है ताकि खूंटी की जनता को जाम से राहत मिले। खूंटी के शहर में चारों तरफ से विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र से बड़े बड़े वाहनों की प्रवेश लगातार होता रहता है। खूंटी लोकसभा में चर्चा का विषय बना हुआ है और चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि खूंटी लोकसभा के जो सांसद हैं कालीचरण मुंडा जी, उन्होंने जो है बरसों पुराना मुद्दा को जो है संसद भवन के सामने संसद में जो है रख दिए और वो मुद्दा था बाईपास रोड का। और बाईपास सड़क की वजह से जो है खूंटी के तमाम लोग जो है काफी परेशान थे, हताश थे, निराश थे। और उस मुद्दा को जो है संसद बनने से पहले ही कालीचरण मुंडा जी ने जो है इस विषय को बड़ी ही गंभीरता से लिया था। अगर हम बन जाते हैं तो इस मुद्दे पर जरूर जो है संसद भवन में जो है इस बातों को रखेंगे। आज जो कुछ भी हुआ वो सच्चाई जो है सामने आ गया कि कालीचरण मुंडा जी ने जो है पूरी तरह से खूंटी की दशा और दिशा को बताते हुए उन्होंने ये कहा कि बाईपास ना होने की वजह से जो है खूंटी की लोगों का जो है समस्या जो है काफी बढ़ चुकी है। और समस्या इस वजह से बढ़ी है क्योंकि बड़े बड़े शहरों का जो है औद्योगिक क्षेत्र से जो वाहन जाते हैं, जो मालगाड़ी जाते हैं, उस वजह से जो है पूरा खूंटी जो है जाम हो जाता है। और इसमें से जो है जमशेदपुर, रांची, खूंटी, राउरकेला, चाईबासा, इस सारी जगह से जब गाड़ियां जो वाहने जो है एक साथ चली जाती हैं, चारों दिशाओं से जब एक साथ मिल जाती हैं तो वहां पे जो है एक भीड़ का जो है माहौल बन जाता है। और उसको देखते हुए जो है वहां के लोग जो है काफी हताश, निराश थे और काफी ज्यादा परेशान थे। उस परेशानी को संसद महोदय ने संज्ञान में लेते हुए सीधे तौर पर उन्होंने संसद में ही रख दिया। और रखने के बाद क्या था, बात को सुनना पड़ा क्योंकि मुद्दा था। और मुद्दा कहाँ का था, जहां पे जो है बिरसा मुंडा का धरती माना जाता है, उस जगह का जो मुद्दा अभी तक जो है अटका हुआ था। तो इसको उन्होंने लोग कैसे छोड़ सकता था। आश्वासन दे दिया कि कुछ ही दिन के बाद जो है इस पर त्वरित कार्रवाई किया जाएगा और कार्रवाई होने के बाद जो है वहां पे उसको काम यथाशीघ्र करने की जो है अपील कही गई है। एक बात हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से चुनाव अगर अपने ही जगह के लोग जीत के अगर सदन तक जाते हैं तो अपना जन मुद्दा का जो है समाधान हो जाता है। आज जीता जागता उदाहरण जो है कालीचरण मुंडा जी हैं। कालीचरण मुंडा जी उसी जगह के थे और उसी जगह से चुनाव लड़कर जो है जीते और जीतने के बाद जनता ने उसे अपार प्यार दिखाया और प्यार की वजह से जो है वो संसद भवन तक पहुंचे और संसद भी बने। और संसद बनने के बाद जो है जो कार्य होना चाहिए था वो कार्य भी होने लगा है। क्या कुछ मांगे उन्होंने रखा है और क्या कुछ कहा है संसद महोदय ने, कालीचरण मुंडा जी ने, सारी चीजों को सुनते हैं और सुनने के बाद जानने का प्रयास करते हैं क्या है सच्चाई। तो वीडियो में इधर जहाँ वीर बिरसा मुंडा का जन्मभूमि कर्म भूमि है। अध्यक्ष महोदय, हमारे लोकसभा क्षेत्र खूंटी बाईपास के निर्माण हेतु वर्षों से जनता की मांग है। इससे संबंधित त्वरित कार्रवाई के लिए आग्रह है ताकि खूंटी की जनता को जाम से राहत मिले। खूंटी के शहर में चारों तरफ से विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र से बड़े बड़े वाहनों की प्रवेश लगातार होता रहता है। जमशेदपुर, राउरकेला, रांची, चाईबासा आदि शहरों का भारी वाहन खूंटी के मुख्य सड़क पर प्रवेश की वजह से शहर की सड़कों की स्थिति भयावह हो जाती है और आए दिन दुर्घटनाएं होती है। माननीय मंत्री महोदय, खूंटी बाईपास के निर्माण हेतु त्वरित कार्रवाई का निवेदन है। श्रीमती संगीता कुमार। और सर, और एक बात है सर, कोलेबिरा से मनोहरपुर NH 32 0G। Thank you, Honorable Speaker, sir, for giving me the opportunity to raise a matter. आपने देख लिया कि क्या सच्चाई है। अगर संसद इस तरह से होंगे तो हर जगह का विकास जो है कहीं ना कहीं एक ऊपर लेवल का हो जाएगा। अगर खूंटी लोकसभा के प्रत्याशी जैसा, खूंटी लोकसभा के संसद जैसा अगर कोई और जगह पे भी संसद होगा तो 14 लोकसभा सीट में जिस तरह से संसद बने हैं 14 जगह पे जो है इसी तरह का विकास होगा। हालांकि सड़क का मुद्दा जो है, बाईपास का मुद्दा जो है हमेशा ही खूंटी में रहा है। अब उसका सुलझता से जो है उसका गंभीरता से लेने के बाद जो है ये पूरा होने का आसार दिख रहा है। अब सदन में रखना भी बड़ी बात होती है और संसद महोदय ने रख दिया है। अब देखने लायक बात होगा कि वहां की जनता
कब तक जो है खुशहाली से जीवन को व्यतीत कर पाएंगे, ट्रैफिक मुक्त जीवन जिएंगे, जाम मुक्त जीवन जिएंगे। ये तो वहां के संसद महोदय का ये कमाल है कि उन्होंने संसद भवन के सामने रख दिया है, तमाम मंत्रियों के सामने रख दिया है कि इस तरह का दुविधाओं से हम लोग गुजर रहे हैं, इसका सॉर्ट आउट किया जाए। हालांकि बने रहें, देखते रहिए जवाहर। नमस्कार।